ठीक है। हाँ, MR श्रीनिवासन, वो नाम भी आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए, उनको हम फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी के जो फादर हैं वो तो होमी जहांगीर भाभा, आपने सुना होगा, ठीक है। होमी जे भाभा, जिनके नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है, ट्रॉम्बे, मुंबई के पास, ठीक है। उस क्वेश्चन को निकालता हूं मैं पहले तो। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया, रिसेंटली रिनॉन्ड पर्सनैलिटी डॉक्टर MR श्रीनिवासन हैज डाइड एट 95। ही वॉज फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर भी दिए थे, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ये। और इंडिया में जितने भी आपने सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिसके लिए यूरेनियम चाहिए, थोरियम चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो पावर सप्लाई के लिए, ठीक है, बिजली बनाने के काम आता है, तो वो जो है इन्होंने डेवलप किए थे, ठीक है। और ये इसके लिए जो हमारी सेंट्रल लेवल पे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके फाउंडर भी माने जाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि यही फाउंडर चेयरमैन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे इन्होंने। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी ज्वाइन किया था, वहां पे सेक्रेटरी भी रहे, बहुत सालों तक इन्होंने सर्व किया। इनकी हाल ही में कल मृत्यु हुई, तो ये आपने ध्यान रखना है, 95 इयर्स के थे MR श्रीनिवासन। थोड़े दिन पहले एक और मृत्यु हुई थी फॉर्मर इसरो के चीफ, क्या नाम था उनका, जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी बताया था मैंने, नेशनल, हाँ, के कस्तूरी रंगन, ठीक है। कस्तूरी रंगन है, कस्तूरी राजन नहीं, हाँ, के कस्तूरी रंगन, ठीक है। देखिए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब वो क्यों? क्योंकि देखिए, वो फॉर्मर इसरो चीफ थे 2003 से लेकर 12 तक, काफी साल, 8-9 साल वो इसरो के चीफ रहे, ठीक है। और वो भी साउथ इंडिया से ही थे, ठीक है। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, कर्नाटक से थे वो भी। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एज ए इसरो चीफ रहे, और उन्होंने, आपने सुना होगा, सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, हल्के सैटेलाइट्स जो होते हैं, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो उसके लिए उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी वो। और वो 9 साल तक इसरो के चीफ रहे। उसके बाद वो जो है, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे वो निभाए, राज्यसभा का मेंबर रहे, और उसके बाद वो फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसके चेयरमैन भी रहे। उनकी सिफारिश से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उनकी रिकमेंडेशंस को माना गया, जिनको जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो वो ध्यान रखना है कि कस्तूरी रंगन, उनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई थी, 85-86 इतने ईयर्स के थे वो, ठीक है। चलो, ईयर्स कितने की भी थे, एज अपनी उन्होंने जी ली थी, तो वो आपने याद रखना है। इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन भी भेजा था, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में जितने भी बने 18 हैं, अब 7 इसमें जो रनिंग में है, 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 4 जो हैं वो अभी प्लानिंग में है, ठीक है, अभी वो बनेंगे फ्यूचर में। तो ये जितने भी 18 पावर प्लांट्स जिसके बारे में सोचा था, तो इनके पीछे मास्टरमाइंड थे, यही थे जिनकी अभी मृत्यु हुई है, ठीक है। क्या नाम बताया मैंने इनका? MR श्रीनिवासन, ठीक है। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, और बाद में इन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एज ए साइंटिस्ट इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये जो क्वेश्चन था, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया वाज, ये था तारापुर, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र। अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन और है महाराष्ट्र में, जैतपुर, ठीक है। फिर नारोरा यूपी, रावत भाटा राजस्थान, ककड़ापर गुजरात में है, कुदनकुलम, कलकपक्कम ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। देखो, जो कुदनकुलम है ना, ये कुदनकुलम तमिलनाडु में, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा पावर प्लांट है ये न्यूक्लियर पावर में, ठीक है। लगभग 6000 मेगावाट यहाँ से बिजली प्रोड्यूस की जाती है, बट इसकी स्टेजेस है अलग अलग, ठीक है। तो बड़ा पूछा जाए तो कुदनकुलम है, और सबसे पहला पूछा जाए तो तारापुर है। कुदनकुलम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, चीजें इंपॉर्टेंट हैं।